नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी चेक की। क्या जब सिक्योरिटी चेक बाउंस होता है तो वो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ऑफेंस है, या देने वाला ऑफेंस ले सकता है कि ये किसी डेप्ट या लायबिलिटी के अगेंस्ट नहीं था, ये सिक्योरिटी चेक था, इसलिए मेरे ऊपर ऑफेंस नहीं बनता है। तो इस वीडियो में यही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या सिक्योरिटी चेक जब बाउंस होता है तो 138 नेगोशिएबल एक्ट के अंदर ऑफेंस है या नहीं है। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि सिक्योरिटी चेक क्या है, मतलब कौन सा चेक, आप किस चेक को आप सिक्योरिटी चेक कहेंगे। जब बोरोवर बैंक से लोन लेता है तो बैंक वाले उससे एक चेक मांगते हैं, ब्लैंक चेक या पीडीसी चेक एज अ सिक्योरिटी। या फिर आप जब किसी से मटेरियल परचेज करते हैं कुछ भी, तो आप उसको एक चेक देते हैं एज अ सिक्योरिटी, और आप सुनिश्चित करते हैं, मतलब एक आपस में म्यूचुअल एक एग्रीमेंट करते हैं कि इस डेट पे आपको पेमेंट करनी है और ये एक ड्यू डेट है, इससे या इससे पहले आपको पेमेंट करनी है। अगर आप लोन लेते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट्स बनाते हैं, तो आपको इंस्टॉलमेंट्स भी देनी होती है कि इस महीने को इस तारीख तक मैं इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, और उसके लिए आप उनको एक सिक्योरिटी चेक देते हैं। तो अब क्या सिक्योरिटी चेक ऑफेंस है या नहीं है? पहले बहुत कन्फ्यूजन्स थी, कई बार कोर्ट्स की जजमेंट्स ये आई हैं कि क्योंकि 138 का जो ऑफेंस है उसकी मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। मेन इंग्रेडिएंट्स 138 की ये है कि जो चेक आप देते हैं और वो डिसऑनर होता है, वो चेक अगर डेप्ट या लायबिलिटी के अगेंस्ट दिया गया है, होल या पार्ट जो आपकी लायबिलिटी, तब ऑफेंस फॉल करता है 138 के अंदर। तो कई कोर्ट्स की ये जजमेंट्स थी कि जो चेक है वो सिक्योरिटी चेक है, वो किसी डेप्ट या लायबिलिटी के अगेंस्ट नहीं दिया है। जब देने वाले ने वो चेक इशू किया था, यानी बोरोवर या आप ड्रॉअर कह लो, जो चेक जारी करता है, जिसने चेक दिया था, उस वक्त उसने के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी, उस वक्त उसने सिक्योरिटी के लिए दिया था, तो ये इसके अंदर फॉल नहीं करता। लेकिन श्रीपति सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये 2021 की एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है, सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया है। उसने कहा है कि आप जब एक चेक देते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी चेक हो, वो एक पीस ऑफ पेपर रह के वेस्ट तो नहीं हो सकता। आपने किसी को सिक्योरिटी चेक दिया है तो आपने ये सिक्योर किया है, ये प्लेज लिया है कि जो मैंने आपसे पेमेंट ली है या जो मैंने आपको पेमेंट देनी है, मैं उसका भुगतान टाइम पे करता रहूँगा, नहीं करूँगा तो ये चेक उसी चीज़ के लिए कि एज अ सिक्योरिटी। और जब जो चेक इशू करता है तो उसको जब इशू करते वक्त उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है कि मैंने किस लिए जारी कर, लोन या कोई मटेरियल परचेज किया है और मुझे उसकी पेमेंट इन्हें टाइम से करनी है, इसलिए तो मैंने उनको ये चेक दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चेक आपने एज ए सिक्योरिटी दिया भी है, लेकिन उसके बदले आपने उनसे लोन एडवांस लिया है या कोई मटेरियल परचेज किया है, मतलब आपकी कोई लायबिलिटी बनती थी तभी आपने वो चेक दिया है, और आप अपना भुगतान टाइम से नहीं करते हैं, ड्यू डेट जैसे उसमें आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है कि मुझे इस डेट को पेमेंट कर देनी है, आप नहीं करते हैं, आप उसको मिस करते हैं, तो आप एक लायबिलिटी बन गई है लोन देने वाले के अगेंस्ट। अब जिसने आपको लोन दिया है या मटेरियल सेल किया है, अब उसे उस दिन को बाद जब ड्यू डेट है आपने पेमेंट नहीं, तो वो लायबल हो गया आपसे पेमेंट लेने के लिए, तो वो उस चेक को उस कंडीशन में यूज़ कर सकता है, चाहे वो सिक्योरिटी चेक के तौर पे दिया गया हो, वो उसको प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में और 138 की प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है। अब डिफेंस एक ही रहता है आपके पास, अगर आपने सिक्योरिटी चेक दिया है, बोरोवर के पास एक ही डिफेंस है कि अगर उसने चेक दिया है तो जिसको चेक दिया है वो उस चेक को ड्यू डेट से पहले प्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर वो उसे ड्यू डेट से पहले प्रेजेंट करेगा तो वो सिक्योरिटी चेक का डिफेंस लगता है कि एज अ सिक्योरिटी थी, अभी ड्यू डेट नहीं है, उन्होंने उससे पहले ही उसे बैंक में लगा दिया, तो मैं लायबल नहीं हूँ 138 के लिए। या फिर आपने ड्यू डेट से पहले या जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ आपने उसको पेमेंट कर दी है, या फिर आपका एग्रीमेंट हुआ कि ये ड्यू को एक्सटेंड कर लेते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट कुछ किया आपने और एक्सटेंड कर लेते हैं, हमने टाइम मांगा और उन्होंने वो टाइम ग्रांट किया, तो उस कंडीशन में अगर उसने फिर भी चेक लगा दिया तो ये आप पे 138 केस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने चेक दिया है एज ए सिक्योरिटी ही चाहे दिया हो और ड्यू डेट पेमेंट नहीं कर पाए हैं और आप लायबिलिटी आप पे बन गई है, तो वो उस चेक को यूज़ कर सकता है 138 के अंदर। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो रिकवरी सूट फाइल करे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल करे, या 138 के अंदर क्रिमिनल केस इनिशिएट करे। आप जो चेक देने वाला है वो उसको डिक्टेट नहीं कर सकता।
कि नहीं ये सिक्योरिटी चेक था तो इस पर 138 का केस नहीं बनेगा, ये रिकवरी सूट बनेगा। अगर लायबिलिटी बनती थी, आपने चेक दिया है तो वो चेक को यूज़ करने के लिए ही दिया है। अगर आप कोई सिक्योरिटी चेक देता है और ये कहता है कि भाई ये तो सिक्योरिटी चेक था, मेरे पे 138 का ऑफेंस नहीं बनता, तो नहीं बनता है। आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं 138 के अंदर। और अगर आपने किसी को सिक्योरिटी चेक दिया है और उसने ड्यू डेट से पहले लगा लिया है, तो ही आपके पास डिफेंस है कि अगर वो बाउंस हो जाता है कि मेरे पे 138 केस नहीं बनता है, या आपने उसके पैसे दे दिए हैं और फिर भी वो चेक लगाता है और वो आप चेक स्टॉप पेमेंट या फंड इंसफिशिएंट या किसी भी कारण वो बाउंस होता है, तब भी आपके डिफेंस अवेलेबल है। लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी है और जो भी उस चेक की डेट थी, जिस डेट को वो चेक बैंक में प्रेजेंट किया गया, उस दिन लायबिलिटी आपके ऊपर थी पैसे देने की, तो फिर वो 138 का केस बिल्कुल बनता है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गला सूख गया, पानी पिएंगे?